दिल्ली के गौतमपुरी में रहने वाले मोहम्मद हसनैन अपने बेटे इसाक अमीर के साथ अवैध रूप से पाकिस्तान चले गए हैं। वहां उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, जिसके कारण वो पाकिस्तान आए हैं। भले उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वापस उनके देश ना भेजा जाए। हम हर तरह से परेशान होकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कानून के तहत अगर आपको वापस इंडिया भेज दिया जाता है तो मंजूर नहीं है। आप मुझे जान से मार दें, गोली मार दें, मुझे हर सज़ा मंजूर है। आपकी दी हुई हर सज़ा मंजूर है। ये मेरे ख्वाबों का मुल्क है। बस हिंदुस्तान वापस नहीं जाना चाहिए। इस खबर के सामने आने के बाद जाफराबाद और गौतमपुरी के रहने वाले लोग हैरान हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मोहम्मद हसनैन एक पढ़े हुए समझदार व्यक्ति थे। हसनैन मूलतः जमशेदपुर के रहने वाले थे, लेकिन 40 साल पहले वो दिल्ली आ गए थे और जाफराबाद के इलाके में किराए पे रह रहे थे। यही नहीं, मोहम्मद हसनैन 2004 में ईस्ट दिल्ली से, 2009 और 2014 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं 2013 में उन्होंने सीलमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हर बार निर्दलीय लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद हसनैन कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस पार्टी के फेसबुक पेज पर इसके बारे में लिखा है, कौमी पार्टी ऑफ इंडिया इज अ मुस्लिम लीड पॉलिटिकल पार्टी। इन शॉर्ट, इट इज अ पार्टी ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स। यही वो कमरा है जिसमें मोहम्मद हसनैन अपने बेटे के साथ रहते थे, जो अवैध रूप से पाकिस्तान चले गए हैं। दरवाजे पे ताला लटका हुआ है और अभी भी यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उनके कुछ पड़ोसी, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनसे हसनैन ने क्या बताया था। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आज़ाद खान। वो आपके पड़ोसी थे जी। कब गए यहाँ से और क्या बता कर गए थे? ये यहाँ से बता के गए हैं कि हम जा रहे हैं वो हुआ क्या बोलते हैं अबू धाबी, दुबई। वहाँ हमारे बच्चे का जो है कि नौकरी लगना है। 10 तारीख को उनका जो है इंटरव्यू है और वो जो है कि नहीं वहाँ रहेंगे। और उनके वालिद साहब ने कहा था कि हम 15 तारीख को वापसी आ जाएंगे। बस इतनी बात हुई है। आपको कब पता चला कि वो पाकिस्तान चले गए हैं? हमें कल पता चला, वो भी सोशल मीडिया पे जो आया बता सब पे। वो आपके कब से पड़ोसी हैं और आप उनके बारे में वो क्या जानते हैं, क्या करते थे? ये तो रहते थे 8 महीना हुआ, अभी 7-8 महीना हुआ है जी। क्या काम करते थे, कैसे व्यक्ति हैं? व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक हैं, बहुत पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं। पूरा मोहल्ला उनको जानता है। कोई फालतू काम नहीं उनका। बच्चे को पढ़ाते थे, LLB पढ़ाते थे। वो 7-8 महीने पहले किराए पे दिया है हमने आज़ाद। हाँ। तो वो आज़ाद के साथ उन्होंने किराया शेयर करने के चक्कर में उन्होंने अपने साथ रख लिया आज़ाद भाई ने। तो वो साथ में रहते थे। हमारा जो किराया का लेना देना जो था आज़ाद जी से था। तो वो दोनों साथ ही आए थे, आज़ाद और वो? हाँ, साथ आए थे। हमसे बात करी थी आज़ाद ने और हमसे किराए पे भी जो लिया था वो आज़ाद ने लिया। आप उनको जानते थे पहले से? हाँ, वो नामी हस्ती है। चुनाव लड़ा है, लोकसभा का 2 बार चुनाव लड़ा है। उनके बहुत सारे यहाँ पे कम से कम 1000 लोग हैं जो उनके पढ़ाए हुए लड़के हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, सारे के सारे। और मशहूर आदमी है, पेपर भी निकालते हैं वो, और सोशलिस्ट आदमी है, सबकी हेल्प करने वाले आदमी हैं। लेकिन जो अब हुआ, वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ से जो कुछ बोल रहे हैं, अब या तो वो दिमागी तौर से कोई डिस्टर्ब रहे हो या उनके दिमाग में क्या चल रहा हो, इसके बारे में हम तो बता नहीं सकते। कि वैसे तो कभी किसी से गली में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या किसी से बदतमीजी से बात करना, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। वो तो नॉर्मली रहते थे और बहुत ही अदब के साथ बात करते थे। मैं 6 साल से जानता था उनको, मैं स्टूडेंट था उनका। आप उनके साथ चुनाव भी लड़े हैं? क्या चुनाव लड़ा था आपने? निगम पार्षद का। तो अब जो पाकिस्तान गए हैं, वहाँ से जो कुछ कह रहे हैं, आप 6 साल से जानते हैं उनको, आप उनकी बातों को कैसे देखते हैं, जो कह रहे हैं या जो कुछ वो बता रहे हैं? बाकी तो आपके सामने जो हो रहा है हिंदुस्तान में तो दिख ही रहा है। लेकिन जो उन्होंने बताया कि जी हमें जान से खतरा था एजेंसियों से, तो वो तो खुद बता रहे हैं अपने इंटरव्यू के अंदर कि हाँ जी हमें खतरा था। ये बातें तो मुझे नहीं पता थी, ना इतना मैं क्लोजली था कि उनकी कोई पर्सनल बातें पता थी मुझे। बाकी यहाँ सब जानते थे उनको, वो पढ़ाई करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को। उनके परिवार में कौन कौन था? बस दोनों, एक बाप थे एक बेटे थे। अच्छा, बाकी परिवार के बारे में ये सुना था कि उनकी वाइफ मतलब डिवोर्स हो चुका है उनका पहले। अब कितने बच्चे थे
कहाँ रहती हैं, क्या था, ये कुछ नहीं पता। जैसे यहाँ पे लोग मुझे बता रहे हैं कि वो वकालत के छात्रों को पढ़ाते हाँ थे। बिल्कुल। मतलब आप थोड़ा बताएं कि क्या पढ़ाते थे, क्या होता था, आप लोग जाते थे तो? नहीं, उन्होंने खाली बस मोटिवेट कर दिया कि हाँ जी आपको फॉर्म भरना चाहिए BLLB का, कुछ ना कुछ, चाहे इंजीनियरिंग करें आप, कुछ भी करें, लेकिन पढ़ाई करें आप। बस यही चीज़ें होती थी। बाकी इंग्लिश वगैरह पढ़ाया करते थे बच्चों को, BLLB का पढ़ाया करते थे, एजुकेशन वगैरह। तो उनके परिवार में वो और उनके बेटे थे, तो खाना पीना आप लोग कराते थे कि? नहीं, कभी ऐसा होता था कि जो है कि नहीं, बच्चे जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं वो खाना पीना लेके आते थे, और कभी जो है नहीं लेके आए तो उन्होंने कहा भाई रोटी बना दीजिए, तो हम लोग बना देते थे। ये हिसाब था। आपका उनसे परिचय कितने साल पुराना है? हमारा परिचय जो है समझ लीजिए कि 2 साल पुराना है बस। आप लोगों से अच्छे से रहते थे? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अखलाकमंद आदमी है भाई। बढ़िया, सही थे आदमी, ऐसी बात नहीं है। सबसे अच्छा व्यवहार था, कभी किसी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, खामोश रहते थे ज़्यादातर। पाकिस्तान में जाकर मोहम्मद हसनैन ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति के बारे में जो कुछ भी कहा, इसको लेकर हमने गौतमपुरी और जाफराबाद में रहने वाले कई लोगों से बात की। ज़्यादातर लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते, उनके मन में डर है, लेकिन उनका कहना है कि भारतीय मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन पाकिस्तान जाने का निर्णय बिल्कुल ही गलत था। भारत में रहकर संवैधानिक तरीके से वो अपने हक की लड़ाई लड़ते। आज पाकिस्तान में जाकर मोहम्मद हसनैन जो कुछ भी कह रहे हैं, ऐसी बातें भारत में रहते हुए भी वो कह रहे थे, लिख रहे थे। कि ये ना समझिए कि तारीख एक बार लिखी जा चुकी। तारीख अपने आप को कई बार दोहराने का हौसला रखती है। अगर इस तारीख ने दोबारा खुद को दोहराया, आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, तो मत पूछिए क्या होगा। इस मुल्क का हर मुसलमान अभी तक जख्मी नहीं है, अभी तक जख्मी नहीं है हर मुसलमान, लेकिन जो सोच चल रही है उससे ऐसा लगता है कि आप 10, 20, 30, 40 सालों में हर मुसलमान को बगावत पर आमादा करने का फैसला कर चुके हैं। भाई कोई आपसे अगर पूछ ले कि जिस जुर्म की सजा ज़ैबुन निसा को सारी उम्र जेल में रहकर गुजारनी है, जिस जुर्म की सजा ये है, उसी जुर्म की सजा 6 साल की है। अगर ये मामला किसी हिंदू का हो जाए, अगर ये मामला संजय दत्त का हो जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब है आपके पास, बताइए। आज का नौजवान ये सवाल पूछता है। हम जब खड़े होते हैं तो हम मायूस रह जाते हैं। हम उसके सामने जब लेक्चर देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तो वो कहता है बड़े मियां इसे डब्बे में बंद रखो, हम देखते हैं अपनी आंखों से। हसनैन पर जाफराबाद और खजूरी खास थाने में 2 मामले दर्ज हैं। वो जेल भी जा चुके हैं। साल 2012 में जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर विवाद शुरू हुआ और वे वहां से निकलकर आसपास के देशों में शरण लेने लगे, तब हसनैन ने पोस्टर छपवाया था और प्रदर्शन किया था, जिसके बाद 19 अगस्त 2012 को उन पर जाफराबाद थाने में एक FIR दर्ज हुई। 220/12 नंबर के FIR में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 AB के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इसी में वो 68 दिन जेल में रहे, अभी जमानत पर बाहर थे। धारा 153 AB ऐसे कृत्य पर दंडित करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव के खिलाफ है और जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की संभावना पैदा होती हो। इसके अलावा साल 2002 में खजूरी खास थाने में हसनैन पर IPC की धारा 353, 186, 427, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसका FIR नंबर है 6/2002। इनके एक करीबी ने बताया कि खजूरी खास में कुछ घरों को तोड़ा जा रहा था जहां ये विरोध करने पहुंचे थे। हसनैन कोर्ट में अपने केस की पैरवी खुद ही करते थे। बसंत कुमार, newlaundry.com के लिए दिल्ली से। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।